और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में चुनावी छाप देखने को मिल सकती है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए वित्त मंत्री लोक लुभावन घोषणाएं कर सकती हैं। बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है। दिन का इंतजार, 10वें दिन 22 के महासमर का आगाज, जनमत का फैसला, सरकार का इम्तिहान। लेकिन इस तस्वीर से पहले देश का आम बजट, वो बजट जिस पर बेरोजगारों, किसानों, नौकरी पेशा लोगों की नजर है, पूरे देश की नजर है। ऐसे में 5 राज्यों के चुनाव और यूपी उत्तराखंड पर बीजेपी का खास फोकस। 2017 की तरह इस बार भी केंद्र सरकार बजट को चुनावी रंग में रंग सकती है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण की शुरुआत स्वाधीनता सेनानियों को नमन से की। आजादी के 75 सालों की विकास यात्रा का बखान किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोरोना टीकाकरण, पीएम आवास योजना, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इकोनॉमी, किसान, महिला सशक्तिकरण, नेशनल हाईवे, मेक इन इंडिया समेत तमाम मुद्दों पर फोकस किया गया। राष्ट्रपति ने साल 2047 में आजादी के शताब्दी वर्ष को लेकर विकसित भारत की परिकल्पना को सामने रखा। महामहिम ने कहा कि इसके लिए हमें परिश्रम की पराकाष्ठा को पार करना होगा। वर्ष 2047 में देश अपनी आजादी की शताब्दी पूरी करेगा। उस समय के भव्य, आधुनिक और विकसित भारत के लिए हमें आज कड़ी मेहनत करनी है। हमें अपने परिश्रम को पराकाष्ठा तक लेकर जाना है और यह सुनिश्चित करना है कि अंततः इसके लाभकारी परिणाम निकले। इसमें हम सबकी भागीदारी है और समान भागीदारी है। कोरोना काल में आप सभी सांसदों ने जिस तरह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और सभी सावधानियों का पालन करते हुए दोनों सदन संचालित हुए, मैं उसके लिए आप सभी की सराहना करता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। लेकिन असल तस्वीर 1 फरवरी को सामने रखी जाएगी। यूपी में पहले चरण की वोटिंग से महज 9 दिन पहले माना जा रहा है कि इस बार बजट में कोरोना के साथ चुनाव की तस्वीर भी साफ दिखाई देगी। ऐसे में केंद्र सरकार का बजट लोक लुभावन वादों के साथ पेश हो सकता है। साल 2017 के चुनाव से पहले भी बजट की तस्वीर कुछ ऐसी ही दिखाई दी थी। चुनाव से 10 दिन पहले तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश किया था। बजट में ग्रामीण इलाकों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया था। गरीबी दूर करने के कारगर कदम उठाने की घोषणा की गई थी। जेटली ने केंद्रीय बजट को 10 थीम में बांटा था। 10 में से 4 थीम चुनावी राज्यों को फोकस में रखकर तय की गई थी। चुनावी थीम में किसानों की आय दोगुनी करना, रोजगार मुहैया कराना, ग्रामीण आबादी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, स्किल और जॉब्स के अवसर उपलब्ध कराना, सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करना, स्वास्थ्य और अफोर्डेबल हाउसिंग की व्यवस्था, बेघरों को घर मुहैया कराना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम को बढ़ावा देने पर जोर देना। ऐसे में हैरानी नहीं होनी चाहिए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 22 की बिसात पर बजट की कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने रख दी। टीम न्यूज स्टेट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से कुछ देर बाद ही केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। लेकिन इस बार का बजट उनके लिए आसान रहने वाला नहीं है, क्योंकि उनके सामने कोरोना संक्रमण के दौरान लगाई गई बंदिशों की वजह से काफी हद तक चरमरा गई देश की इकोनॉमी को दोबारा रफ्तार देने की सबसे बड़ी चुनौती है। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की चुनौती। कोरोना संक्रमण के कारण देश की इकोनॉमी पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। सरकार की आय घटी है तो खर्च का बोझ काफी ज्यादा बढ़ गया है। कोरोना की वजह से लगी बंदिशों के कारण इकोनॉमी पर खासा असर डालने वाले टूरिज्म और सर्विस जैसे कई सेक्टर पूरी तरह से ठप पड़ गए।
ऐसे में वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसा बजट पेश करने की है जिससे देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सके। देश की आय बढ़ाने की चुनौती। केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने जहां देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकारी खर्च बढ़ाने की चुनौती है, वहीं सरकारी खजाना भरने के लिए आय के साधन जुटाने की चुनौती भी है। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में निर्यात बढ़ाने की कोशिश पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। इसी तरह विनिवेश का लक्ष्य हासिल करने पर भी सरकार का जोर रहेगा। आपको बता दें कि पिछले 3 वित्त वर्ष से विनिवेश का लक्ष्य हासिल नहीं हो सका है। इसी तरह बैंकों का एनपीए कम करने पर भी बजट में प्रावधान किया जा सकता है। वहीं कर वसूली के मोर्चे पर भी कड़ाई की जा सकती है। सरकार का खजाना भरने की चुनौती निश्चित रूप से सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कई दूसरी बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना है। महंगाई पर काबू पाने की चुनौती। देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे समाज के हर वर्ग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देश में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.59% के स्तर पर पहुंच गई है। इसी तरह थोक महंगाई दर 13.56% के सर्वोच्च स्तर पर है। महंगाई बढ़ने से लोगों की खरीदारी की क्षमता घट गई है, जिससे बाजार की लिक्विडिटी पर असर पड़ा है। इसके साथ ही महंगाई के कारण घर का बजट भी बिगड़ गया है। जाहिर है कि वित्त मंत्री को इस बजट में महंगाई को काबू में करने के उपायों पर जोर देना होगा। साथ ही बजट में बचत बढ़ाने के तरीकों पर भी जोर देने की जरूरत है। रोजगार के अवसर बढ़ाने की चुनौती। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 2 साल के दौरान लोगों का रोजगार भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के कारण कई लोग बेरोजगार हो गए। देश में बेरोजगारी दर अभी 6.9% है। इसमें शहरी बेरोजगारी दर 8.4% और ग्रामीण बेरोजगारी दर 6.2% है। बेरोजगारी दर को घटाने के लिए वित्त मंत्री को बजट में ऐसी घोषणाएं करनी होंगी जिससे रोजगार बढ़ाया जा सके। इसके लिए मनरेगा की राशि में बढ़ोतरी करने और लेबर इंसेंटिव जैसे प्रावधान बजट में किए जा सकते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर की चुनौती। कोरोना का संक्रमण काल अभी जारी है, इसलिए सरकार के सामने पिछले साल की तरह ही इस बार भी हेल्थ केयर सेक्टर को और मजबूत करने की चुनौती है। पिछले साल वित्त मंत्री ने हेल्थ केयर सेक्टर के लिए बजट में 137% की बढ़ोतरी की थी। माना जा रहा है कि इस साल भी ये बढ़ोतरी जारी रह सकती है। टैक्स के बोझ से राहत देने की चुनौती। वित्त मंत्री के सामने देश का खजाना भरने की चुनौती है, तो दूसरी ओर आम लोग सरकार से टैक्स के बोझ से राहत पाने की भी उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में वित्त मंत्री के सामने टैक्स कलेक्शन बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की चुनौती है। किसानों की आय को बढ़ाने की चुनौती। इस बार के बजट में किसानों को लेकर होने वाले ऐलान पर सबकी नजर रहेगी। माना जा रहा है कि इस बार सरकार किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ा सकती है। इसके साथ ही किसानों के लिए और भी कई घोषणाएं की जा सकती हैं। जाहिर है कि इस बजट को लेकर लोगों को सरकार से उम्मीदें भी हैं और वित्त मंत्री के सामने लोगों की इन उम्मीदों पर खरा उतरने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की चुनौती भी है। ऐसे में देखना यह है कि वित्त मंत्री इस बार के बजट में लोगों की उम्मीद और सरकार की चुनौती के बीच कैसे तालमेल बैठाती हैं।